एम केशव सिंघल। आज हम जानेंगे इंफ्रारेड लाइट के बारे में, कैसे उसका कन्वर्जन किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। एक नई डिस्कवरी है, एक नया मटेरियल है जिसे फाइंड आउट किया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी ग्लोब्स के अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो रहा है 15 अगस्त को। इसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों काइंड ऑफ हिस्ट्री कवर होंगी। इस पर तुम्हें फ्लैट 50% डिस्काउंट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करते हैं। प्री बुकिंग के दौरान आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में भी ये इतना ज़्यादा हैवी डिस्काउंट ना रहे। फॉर फर्दर क्वेरीज आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैलिडिटी फॉर दिस कोर्स इज 1 ईयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारा जो सराउंडिंग है उसमें बहुत तरह की रेडिएशंस पाई जाती हैं, और इन सारी रेज को, रेडिएशंस को कंबाइन करने के बाद और एक फ्लो चार्ट पे लिखने के बाद हमें जो चार्ट मिलता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन सारी रेडिएशंस को लिस्ट आउट किया गया है। सारी जो ये रेडिएशंस हैं इन्हें कैटेगराइज हम 7 कैटेगरीज में करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स आपने नाम सुना होगा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एक विजिबल रीजन है जिसके कारण आप आसपास की चीजों को देख पाते हैं, जिसमें 7 तरह के रंग होते हैं, विव और वायलेट से लेकर रेड तक। अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये तरह की 7 कैटेगराइजेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जो आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुनी ही होंगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंफ्रारेड रेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सनलाइट है उससे मेजरली 3 तरह की रेज हमारे अर्थ पर आती हैं और बाकी की एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर लेता है, जिसमें इंफ्रारेड लाइट है, यूवी लाइट है और विजिबल लाइट है। आप कहेंगे यूवी लाइट वो भी आती है? नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर लेता है, बट कुछ कुछ ट्रेसेस एटमॉस्फेयर जो है वो सनलाइट के यहाँ भी भेजता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है। ऐसे ही इंफ्रारेड लाइट इसका भी मेजर पोर्शन, जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये इधर से लेके इधर तक, मतलब काफी बड़ा रीजन है। काफी सारी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में जो पाई जाती हैं, बट उसमें से बहुत कम रीजन ही जो है एटमॉस्फेयर अलाउ करता है अर्थ पे आने के लिए। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट का भी बहुत बड़ा रीजन है, उसमें से बहुत कम रीजन है जो एटमॉस्फेयर अलाउ करता है अर्थ पे आने के लिए। जैसे आपने सुना होगा एंटार्क्टिका में ओजोन होल खुल गया है, जिसके कारण हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा एंटार्क्टिक रीजन में अल्ट्रावायलेट रेस पहुंच रही हैं। ठीक है, जैसे हम मान रहे हैं कि हाफ ऑफ सनलाइट जो है विजिबल लाइट की बनी है, और हाफ जो है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट की बनी है। हम उस सनलाइट की बात करते हैं जो अर्थ पर पहुंच रही है। तो इंफ्रारेड लाइट 46% है सोलर एनर्जी का। आप जब सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, बट बेसिकली हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो बस विजिबल रीजन ऑफ लाइट का ही कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसका कारण ये है कि जो इंफ्रारेड लाइट है उसको कन्वर्ट करने के लिए सोलर एनर्जी में काफी इनएफिशिएंसी होती है और काफी लो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऐसा कन्वर्जन कर पाए। बट इस डिस्कवरी के बाद, इस मटेरियल की डिस्कवरी के बाद ऐसा नहीं रहेगा। इन्होंने बहुत एफिशिएंटली, बहुत हाई टेक मेथड को यूज करके हम इंफ्रारेड लाइट को ओवर अ बिग स्पेक्ट्रल रेंज कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एमिट भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। हम ये सब चीजें आगे इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्कवरी कहाँ हुई है, तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, GNSCASR, बेंगलुरु में एक रिसर्च लैब सिचुएटेड है। वहाँ पर हुई है, वहाँ के रिसर्चर्स ने इस मेटल की डिस्कवरी की है। सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, ये एक मटेरियल है जो एबल है इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। स्कैंडियम नाइट्राइड ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ पर पाया नहीं जाता था या कभी डिस्कवर नहीं किया गया, पहली बार ही डिस्कवर हुआ है, नहीं, ये पहले भी बहुत बार डिस्कवर हो चुका है, इसके काफी प्रॉपर्टीज स्टडी हो चुकी हैं। बट फॉर दिस आस्पेक्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्कैंडियम नाइट्राइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उसकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया इंफ्रारेड लाइट कन्वर्जन के लिए, और सक्सेस हासिल की। ये क्रिस्टलाइन मटीरियल है। तो अगर आपको देखना है कि इस फील्ड की एप्लीकेशन कहाँ है, क्या इंफ्रारेड लाइट की एप्लीकेशंस हैं भी इतनी, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं, बट उससे हटके इंफ्रारेड लाइट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो हर एक सेक्टर में आप देखेंगे कि इंफ्रारेड लाइट का यूज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, एनर्जी टेक्नोलॉजीज में बहुत ग्रेट डिमांड है इंफ्रारेड सोर्सेज की, एमिटर्स की, सेंसर्स की।
तो इसलिए स्कैंडियम नाइट्राइड एक काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी मटेरियल प्रूफ हो सकता है, ऐसा डॉक्टर विवास शाह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GNCASR वहीं उसी लैब में, उन्होंने ऐसा बोला है। तो GNCASR के अलावा भी बहुत सारे रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थे जिन्होंने कोलैबोरेट करके इस रिसर्च को अंजाम दिया है। जैसे नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आपने नाम सुना होगा, उसका एक सेंटर है नैनो साइंस के लिए। उनके रिसर्चर्स भी थे, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वहाँ के रिसर्चर्स भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस स्टडी में। और ये स्टडी कहाँ पब्लिश हुई है? नैनो लेटर्स, एक जर्नल का नाम है, उसमें पब्लिश हुई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम यहाँ बात करें विजिबल लाइट को, क्योंकि उसी को ही हम कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बट जब इंफ्रारेड लाइट की बात होती है या फिर किसी भी लाइट की बात होती है, अगर हम विजिबल लाइट को हटा दें तो उसको कन्वर्ट करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाईटेक मेथड्स का यूज होता है। उसका रीजन हम एक ये भी अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेव्स हैं, अगर हम फॉर द एस्टिमेट सोचना चाहें, जो हमारा ह्यूमन हेयर होता है उससे 1000 टाइम स्मॉलर है। तो इतने छोटे स्केल पे अगर हमें किसी चीज को मैनिपुलेट करना है, किसी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ऑप्टिकल कैविटी में उससे और कुछ काम कराना है, तो बहुत ज्यादा हाईटेक मेथड्स का यूज ही किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जैसे मैंने पहले बोला कि क्या इंफ्रारेड लाइट आज तक कभी डिटेक्ट नहीं की गई, क्या कभी इमिट नहीं की गई, या कभी उसको मॉड्यूलेट नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। इंफ्रारेड लाइट के लिए पहले भी कन्वर्जन पॉसिबल हो पाए हैं, ऐसा नहीं है। बट आज जो ये डिस्कवरी है, इसमें पूरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन, जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर हम देखें, ये पूरा इंफ्रारेड का रीजन है। 10⁻³ या थोड़े से इधर और से लेकर 10⁻⁶ तक इसका वेल डिफाइंड लाइक स्केल नहीं है। तो इतना इस पूरे रीजन में बहुत सारी वेवलेंस आती हैं। सारी वेवलेंस कन्वर्टेबल नहीं थी, सारी वेवलेंस को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। बट बाय ड्यू टू दिस डिस्कवरी हम मेजर चंक ऑफ दिस रीजन को कर सकते हैं एक्सेस। तो फॉर दिस रीजन ओनली इस डिस्कवरी को बड़ा कहा जा रहा है। तो अब हम आते हैं कि एप्लीकेशंस तो हमने जैसे पढ़ ही ली हैं कि क्या है, बट जो इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने के लिए जो लैब्स यूज होती हैं, जो टेक्निक्स यूज होती हैं, वो एक तरह से नैनो स्केल पे वर्क करनी चाहिए। आपने नैनो लैब्स के बारे में सुना होगा या नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के स्केल पे। अगर हम इतना छोटा स्केल सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि जो आपके लैपटॉप्स में या आपके और कंप्यूटर्स में जो इंटेल की चिप्स यूज होती हैं, उसमें ऐसे लिखा जाता है 7 nm टेक्नोलॉजी, 9m टेक्नोलॉजी, 12 nm टेक्नोलॉजी, तो वो नैनोमीटर को डिनोट करते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसमें किस स्केल की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अनेबल एक्साइटेशन, मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन हम करते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो अगर आप इंफ्रारेड रीजन का एक कॉमन डे टू डे उसको सोचना चाहें तो आप अपने रिमोट्स को सोच सकते हैं कि जब हम अपने एयर कंडीशनर या स्पीकर या फिर अपने टीवी के रिमोट को यूज करते हैं चैनल चेंज करने के या और कोई सिग्नल पास करने के लिए, तो उसमें जो रे यूज होती है वो इंफ्रारेड रेज ही होती है। तो वो आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो विजिबल नहीं होती है नेकेड आईज के द्वारा, उसके लिए स्पेशल डिटेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। बट या यू आर यूजिंग इट इन योर डेली लाइफ। सो फ्यू एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं जो लाइट मैटर इंटरेक्शन। व्हाट इज लाइट मैटर इंटरेक्शन? लाइट मैटर इंटरेक्शन होगा तभी ही जो है ये कन्वर्जन रिन्यूएबल एनर्जी में या और जो इसके एप्लीकेशन है वो पॉसिबल हो पाएंगे। तो लाइट मैटर इंटरेक्शंस इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रेंज के लिए पहले भी मटेरियल एग्जिस्ट करते थे, जैसे मैंने आपको स्कैंडियम नाइट्राइड के बारे में बताया, बट उनकी एफिशिएंसी बहुत लो थी। द ऑपरेशनल स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ सच मटेरियल डज नॉट कवर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रेंज। जैसे मैंने आपको अभी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रेंज बताई, तो वो सारी ही पूरी इस रेंज को कवर नहीं कर पाते थे। बहुत ही कम वेवलेंथ होती थी इस पूरी स्पेक्ट्रल रेंज में जिसको कवर कर पाते थे। बट अभी जो टेक्नोलॉजी आई है वो काफ़ी एफिशिएंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो अगर हम कहें कि GNCASR ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो लैब है, किसके अंडर आती है? इंस्टीट्यूट है, ये कोई लैब नहीं है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो KC मौर्य हैं जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं और उनके को वर्कर्स हैं।
जो है इस चीज को डिस्कवर किया है कि साइंटिफिक फिनोमिनन से पोलरिटोन एक्साइटेशन, व्हाट इज पोलरिटोन एक्साइटेशन, व्हाट इज पोलरिटोन। आपने नाम सुना होगा फोटोन का। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइट। लाइट जो सेम रेडिएशन की बात कर रहे हैं उसका फंडामेंटल यूनिट होता है फोटोन। जब फोटोन डायपोल के साथ इंटरेक्ट करता है तो पोलरिटोन बनता है, और पोलरिटोन एक्साइटेशन से ही इन मटेरियल्स में लाइट कपल करती है। या तो वो कलेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सहेलेशन करेगी या फिर पोलर लेटिस वाइब्रेशन के साथ करेगी, तो इस फेट को अचीव करेगी। तो ये एक डायग्राम है, ये एक स्कीमेटिक है, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे पोलर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो रहा है, कैसे लाइट मैटर इंटरेक्शन हो रहा है। सो ही इज केसी मौर्य, जो साइंटिस्ट हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और ये उनके कोवर्कर्स हैं, मे भी उनके पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी गाइडेंस में ये डिस्कवरी हुई है। तो हाउ दिस थिंग्स इज अचीव्ड, दे हैव केयरफुली कंट्रोल्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज, हाउ टू एक्साइट पोलरिटॉन्स। पोलरिटॉन्स को एक्साइट करने के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टी को उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोल किया और स्ट्रॉन्ग लाइट मैटर इंटरेक्शन को अचीव किया स्कैंडियम नाइट्राइड में। These exotic polaritons SCN can be utilized for solar and thermal energy harvesting के लिए यूज किया जाएगा। मतलब अगर आपने कभी अपने आसपास सोलर पैनल्स देखे हैं, आपके घर में सोलर पैनल्स हो, तो वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट करते हैं, आगे आने वाले 5-10 साल में जब इस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो 1.5 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें जो अभी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोलर और थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है। और उसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं इंफ्रारेड रेंज में। जैसे मैंने आपको बताया हर एक सेक्टर में इंफ्रारेड की काफ़ी ज़्यादा मांग है। तो इंफ्रारेड को अगर हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और एमिट कर पा रहे हैं और मॉड्यूलेट कर पा रहे हैं उसके हर एक वेवलेंथ को, तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। स्कैंडियम नाइट्राइड के बारे में थोड़ा और जाने तो ये गैलियम नाइट्राइड की फैमिली से बिलोंग करता है। गैलियम नाइट्राइड जो है चिप टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला सब्सटेंस है। जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी है उसमें काफी यूज आने वाला सब्सटेंस है गैलियम नाइट्राइड। तो स्कैंडियम नाइट्राइड भी उसी की ही फैमिली को बिलोंग करता है, तो कंपेटेबल रहेगा विद द एक्सिस्टिंग चिप्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इन आवर इंस्ट्रूमेंट। सो विद दिस नोट आई थैंक यू ऑल टू लिसन। अगर आपको ऐसी साइंस वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।